हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपीडिया। तो आज हम अपने करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और मेरा नाम निकिता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा जफमान इंटरनेशनल बुकर प्राइज। महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस किसने शुरू किया है? Who launched Operation Safe Cyberspace to strengthen the online safety of women and children? तो आंसर हो जाएगा गुजरात पुलिस ने किया है। गुजरात पुलिस ने महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए 28 दिन का राज्यव्यापी अभियान ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया है। इस अभियान में टेक्नोलॉजी आधारित पुलिसिंग, साइबर जागरूकता पहल, पीड़ितों तक पहुंच और आपसी सहयोग से कानून लागू करने जैसे कदम शामिल हैं। महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? Which state government has launched the Durga Squad to strengthen women's safety? तो आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। 4 जुलाई 2026 को स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? Which death anniversary of Swami Vivekanand was observed on 4 जुलाई 2026? तो आंसर हो जाएगा 124th। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। 4 जुलाई 2026 को स्वामी विवेकानंद जी की 124वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। 4 जुलाई 2026 को अमेरिका का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? विच इंडिपेंडेंस डे ऑफ द यूएस वाज सेलिब्रेटेड ऑन 4 जुलाई 2026? तो आंसर हो जाएगा 250। तो 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का 250वां स्वतंत्र दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को उन्होंने औपचारिक रूप से लिखित स्वतंत्रता घोषणा पत्र को अपनाया। हाल ही में किससे पहले एनबीटी भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? Who has recently been honored with the first एनबीटी भूषण सम्मान? तो आंसर हो जाएगा प्रसून जोशी। जलवायु और भौगोलिक डेटा के आधार पर डेंगू के जोखिम को आकलन करने के लिए किसने क्लाइमेट मॉडल विकसित किया है? Who has developed the climate model to assess dengue risk based on climatic and geographical data? तो आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। भारतीय संस्थान खड़गपुर आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने भारत भर में डेंगू के जोखिम का आकलन करने के लिए क्लाइमेट नामक एक उन्नत जलवायु आधारित ढांचा विकसित किया है। Which state has become the first in India to stabilize a minority education authority to promote quality and modern education? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। किस राज्य में स्थित बरजोली वेटलैंड को जंगली धान के संरक्षण के लिए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? In which state is the Borjoli wetland located which has been declared a biodiversity heritage site for the conservation of wildlife? तो आंसर हो जाएगा किसने किया है? असम ने किया है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने असम के सोनितपुर जिले में स्थित बरजोली साइट को जंगली चावल के इन सीटू संरक्षण के लिए घोषित किया गया है। दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the chief of the Southern Air Command? तो आंसर हो जाएगा जसवीर सिंह मान को किया गया है। Who has recently been appointed as the chief of the Indian Army Southern Command? तो आंसर हो जाएगा राजेश पुष्कर। जमीन के सर्वे और
सीमांकन के लिए टेक्नोलॉजी आधारित डिजी रोवर स्पेशल लैंड सर्वे कैंपेन शुरू किया गया है। तो ये कौन से स्टेट द्वारा किया गया है? हैज द टेक्नोलॉजी बेस्ड डिजी रोवर स्पेशल लैंड सर्वे कैंपेन बीन लॉन्च फॉर लैंड सर्वे एंड डिमार्केशन। तो फिर ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। डिजी रोवर स्पेशल लैंड सर्वे कैंपेन से जुड़ी मुख्य जानकारी। उत्तर प्रदेश में जमीन के सर्वे और सीमांकन के लिए टेक्नोलॉजी आधारित डिजी रोवर स्पेशल लैंड सर्वे कैंपेन शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सहारनपुर में राज्यव्यापी अभियान को शुरू किया है। यह अभियान 1 जुलाई से 15 अगस्त तक चलेगा, जिसका उद्देश्य सभी तहसीलों में भूमि सीमांकन और माप से संबंधित लगभग मामलों का निपटारा करना है। यह तकनीक पारंपरिक मैनुअल और त्रुटि प्रवण विधियों का उपकरण आधारित ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से प्रतिस्थापित करती है। थैंक यू सो मच।